Right now, social activist Anna Hazare, along with the Rashtriya Kisan Mahasangh, are holding a press conference to put forth their demands of farmers and reiterate the demand for the Lokpal. Let's take a listen in. किसान ने अपना जीवन खेती के साथ बिताया है। मुझे लिख कर दिया कि पेंशन हम एक कमेटी नियुक्त करेंगे और कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद किसान को पेंशन देंगे। अभी 9 महीना हो गया, अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो किसी पक्ष पार्टी को मेरे जीवन में कभी देखा सोचा नहीं। आज तक जीवन में पक्ष पार्टी किसी का बारे मैंने सिर्फ व्रत लिया, समाज और देश जो करना वो समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। आज भी मेरा आंदोलन होगा समाज और देश के भलाई के लिए। जंतर रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ वो समाज के भलाई के लिए, रामलीला में लोकपाल लोकल। लेकिन सरकार है, अरे कानून बना लोकसभा राज्यसभा में कानून बना। लोकसभा और राज्यसभा ये संवैधानिक संस्था है ना, संविधान के आधार पर बने ना, और ये अमल नहीं कर रहा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में कई बार फटकार लगाई सरकार को कि लोकपाल का अमल क्यों नहीं कर रहे। अभी पिछले सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय में फिर डट्टा दे दिया। 28 को हमें रिपोर्ट चाहिए, कब नियुक्त करते हैं। ये सरकार की हालत है। अरे संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है। आपका लोकसभा राज्यसभा संवैधानिक संस्था है। ये कानून पर जिन्होंने साइन किया वो राष्ट्रपति संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का नहीं मानते हैं, इसका मतलब आप इस देश को लोकतंत्र के तरफ से हुकुमतंत्र के लिए तरफ लेकर जा रहे हैं। हुकुमतंत्र क्या होता है? संविधान के आधार पर जो संस्था बने उसका पालन नहीं होने से देश हुकुमतंत्र की तरफ जाता है। और आज ये सरकार उसी रास्ते से जा रही है कि संवैधानिक संस्था सब कह रही ये करो, फिर भी नहीं मानते। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए किसान और लोकपाल लोकायुक्त तो दोनों बातें समाज और देश के भले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानकर हम अभी आखिरी इस विचार पर आ गए कि ऐसे ये सरकार है, ऐसी सरकार जो संविधान के आधार पर चले संस्था को नहीं मानती है, वो क्या सरकार है? फिर बनिया का दुकान और ये सरकार में क्या फर्क हो गया? जो संवैधानिक संस्था को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, इसीलिए मुझे खतरा लगता वो ये लगता है कि ये देश हुकुमतंत्र के लिए जाएगा। फिर 1857 से 1947 तक जिन्होंने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का क्या प्रश्न है? इसलिए मैं इस विचार पर आ गया कि 30 तारीख फिर से एक बार मेरे गांव में आंदोलन करेंगे। जब तक किसान के प्रश्न, लोकपाल लोकायुक्त के प्रश्न नहीं छूटते तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आपके प्रश्न पूछना है तो पूछिए। सभी पत्रकारों भाइयों से निवेदन है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पत्रकार भाइयों का निवेदन था 1 to 1 करने का, तो इस तरीके से एक एक का सबका करवाया जाएगा। भीड़ काफी, इसलिए थोड़ा सा संयम रखें। आपको कोई प्रश्न करना है आप कर सकते हैं। इसको पूछना माइक दे दीजिए। जी मुझे भी किसी को सवाल पूछना है आप लीजिए। अपने 1 to 1 बोल रहे हैं। 1 to 1 करना। किसी पत्रकार बंधु का कोई सवाल हो तो वो सवाल जी का नाम बता दीजिए। Anna Hazare there saying that he is going to go on a fast on the 30th of January, reiterating his demand for the Lokpal, which he says has been kept in abeyance for over 5 years, also putting forward the demands of farmers
and saying that the PMO has given promise of pension to farmers, but even after 9 months, no action has been taken on the issue.